नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा VC किया गया सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ में 2 दिसंबर को इसमें शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित क्या-क्या निर्णय लिए गए दोस्तों, या विशिष्ट शिक्षकों को एरियर का भुगतान कब तक किया जाएगा, इस पर दिशा निर्देश दिया गया। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा वेतन भुगतान हेतु निम्नलिखित आदेश दिए गए। कौन कौन सा आदेश दिया गया? ऐसे सभी शिक्षकों जिन्हें HRMS के माध्यम से माह अक्टूबर 2025 का वेतन भुगतान नहीं किया गया है का कारण सहित शिक्षकवार विवरण जिलों से प्राप्त कर आगामी साप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत किया जाए। दूसरा था दोस्तों कि 7 जिले यथा अरवल, बेगूसराय, गोपालगंज, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा एवं सीवान द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण के उपरांत एरियर का भुगतान कर दिया गया है। इसके लिए इन जिलों को बधाई दी गई। यानी 7 जिलों के द्वारा एरियर का भुगतान कर दिया गया है पे प्रोटेक्शन के साथ, जो भी उनका वेतन अंतर था। शेष जिले ऐसे सभी विशिष्ट शिक्षकों जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है को विद्यालय में योगदान की तिथि से एरियर का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर 8 दिसंबर 2025 तक करना सुनिश्चित करें। यानी कि 8 दिसंबर तक सभी विशिष्ट शिक्षकों को एरियर का भुगतान कर दिया जाना है, ऐसा निर्देश दिया गया है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा। 2 जिले यथा किशनगंज एवं नवादा द्वारा बताया गया कि आवंटन के अभाव में एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है। ऐसे में इन जिलों को आज ही आवंटन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया है। स्थानीय निकाय शिक्षक के वेतन भुगतान की स्थिति की भी नियमित रूप से समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में सभी जिलों से स्थानीय निकाय शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर आगामी साप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान, एरियर भुगतान पर बार बार अपर मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा किया जा रहा है और जल्द से जल्द उनका वेतन का भुगतान किया जाएगा। जो छूटे हुए हैं या जिनको एरियर नहीं मिला है, 1 सप्ताह के अंदर में यानी 8 दिसंबर तक उनको एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। समीक्षा के क्रम में विशिष्ट शिक्षकों के एरियर भुगतान के संबंध में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना से परीक्षा की गई, जिस पर कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। इस संबंध में विशिष्ट शिक्षकों के एरियर का भुगतान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इनसे स्पष्टीकरण पूछने एवं प्रपत्र को गठित करने का निर्देश दिया गया है। विशिष्ट शिक्षकों के बकाये वेतन आदि के भुगतान की समीक्षा के क्रम में श्री अमित कुमार, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कोसी प्रमंडल द्वारा यह परामर्श दिया गया कि बकाया वेतन आदि के भुगतान हेतु सेवा पुस्तिका में तत्काल उसका संधारण नहीं करके कार्यालय स्तर पर उपलब्ध सूचना के आधार पर बकाया वेतन आदि की गणना करके भुगतान करने की कार्रवाई की जा सकती है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा इस पर सहमति देते हुए बकाया वेतन आदि के भुगतान के उपरांत कैंप मोड में अगले 15 दिनों के अंदर इसकी प्रविष्टि भौतिक रूप से सेवा पुस्तिका में भी कर दी जाए का निर्देश दिया गया है। यानी कि विशिष्ट शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन के साथ में वेतन का भुगतान कर दिया गया है। अब 1 सप्ताह के अंदर में उनको एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा और कैंप मोड में अगले 15 दिनों में सबका सेवा पुस्तिका में भी भौतिक रूप से उसको प्रविष्ट कर दिया जाएगा कि किनका कितना बेसिक पे पर वेतन निर्धारण हुआ है या अभी बेसिक पे कितना है। एक ये चीज़ हो गया दोस्तों। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विशिष्ट शिक्षकों का एरियर कितना बनेगा जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक, और फिर नवंबर का जो DA है उसके अनुसार कितना एरियर बनेगा। HRMS पोर्टल पर यदि आपका जो DA है 58% DA और HRA एरिया के अनुसार 5%, 7.5% जो भी हो, अगर वो अपडेट हो जाता है तो आपका टोटल एरियर कितना बनेगा जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक और नवंबर का। चलिए एक बार उसको देख लेते हैं। जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं दोस्तों, उनका एरियर 2 पार्ट में गणना करेंगे। एक करेंगे जनवरी से लेकर के जून तक, दूसरा करेंगे जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक पे प्रोटेक्शन के अनुसार सक्षमता 1 का। इसलिए दोस्तों क्योंकि जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं उनको जुलाई में 1 इंक्रीमेंट दिया गया है। 1 इंक्रीमेंट दिया गया है तो जाहिर सी बात है जुलाई से उनका वेतन और ज़्यादा होगा। तो
पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो बेसिक पे है 2003 और 5 के शिक्षकों का 55% डीए जो उनको मिला अन्य कर्मियों को, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिला। लेकिन 55% डीए के अनुसार उनका जो इनहैंड सैलरी होता था 46,734 रुपया होता था पे प्रोटेक्शन, और 55% डीए 5% एचआरए के अनुसार। लेकिन 50% डीए के ही अनुसार उनको वेतन मिला 35,720 रुपया मिला। तो जनवरी का जो एक महीने का एरियर हुआ वो 11,000 रुपया हुआ। जब जनवरी का 11,000 रुपया हुआ तो 6 महीने का 66,084 रुपया हो गया। वहीं पर 2006 का जो शिक्षक है दोस्तों, उनको 55% डीए के अनुसार पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका वेतन 45,405 रुपया होना चाहिए था। इनको भी मिला 35,720 रुपया। एक महीने का अंतर वेतन हो गया 9,685 रुपया, और जून तक हो गया इनका 58,110 रुपया। जो 2010 के विशिष्ट शिक्षक हैं सक्षमता 1 पास, 44,104 रुपया उनका होना चाहिए था। 55% डीए 5% एचआरए प्लस जो पे प्रोटेक्शन उनको नियमावली के अनुसार दिया गया है, लेकिन उनको मिला 35,720 रुपया। एक महीने का अंतर वेतन हो गया 8,384 रुपया, और 6 महीने का यानी जून तक जो उनका एरियर हुआ वो 50,304 रुपया हुआ। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 55% डीए 5% एचआरए के अनुसार उनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 40,447 रुपया। उनको भी मिला 35,720 रुपया। एक महीने का अंतर वेतन हो गया 4,727 रुपया, और जून तक उनका एरियर हो गया 28,362 रुपया। जो 2022 के शिक्षक हैं दोस्तों उनका 37,095 रुपया होता इन हैंड सैलरी, उनको भी मिला 35,720 रुपया। इसका एक महीने का वेतन का अंतर हो गया 1,375 रुपया, और जून तक हो गया 8,250 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जनवरी से लेकर के जून तक उनका एरियर बना 66,084 रुपया 2003 के शिक्षकों का, 2006 के शिक्षकों का बना 58,110 रुपया, 2010 के शिक्षकों का बना 50,304 रुपया, और जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका बना 28,362 रुपया, और 2022 वाले का बना 8,250 रुपया। ये जनवरी से लेकर के जून तक हो गया दोस्तों। अब एरियर का गणना करेंगे हम लोग जुलाई से लेकर के आगे मंथ का। जुलाई से जो डीए हो गया वो 58% हो गया, एचआरए वही 5% है। तो पे प्रोटेक्शन प्लस एक जो इंक्रीमेंट दिया गया विशिष्ट शिक्षकों को 2003-5 का 58% डीए और इंक्रीमेंट के साथ में उनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 48,987 रुपया, लेकिन मिला कितना उसको 36,762 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 12,225 रुपया। और फिलहाल हम अक्टूबर तक अगर गणना करेंगे दोस्तों तो अक्टूबर तक का जो उनका एक जो एरियर बनेगा जुलाई से लेकर के वो 48,900 रुपया बनेगा। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों उनको इनहैंड सैलरी मिलना चाहिए था 47,589 रुपया, लेकिन उनको मिला 36,762 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 10,827 रुपया, और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 43,308 रुपया। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों इनहैंड सैलरी इनका होता 46,234 रुपया, लेकिन उनको मिला 36,762 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 9,472 रुपया, और जो जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया उनका 37,888 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 42,392 रुपया, 58% डीए एंड इंक्रीमेंट, लेकिन मिला उनको 36,762 रुपया। एक महीने का एरियर हुआ इनका 5,630 रुपया, और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 22,520 रुपया। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों 58% डीए के अनुसार इनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 38,874 रुपया, इनको भी मिला 36,762 रुपया। और एक महीने का एरियर हो गया 2,112 रुपया, और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 8,448 रुपया। तो इस प्रकार से अब आप एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों कि जनवरी से लेकर के जून तक प्लस जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक कितना होगा। फिलहाल अक्टूबर तक कैलकुलेट करना है। जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं दोस्तों 2003-5 के, तो जनवरी से लेकर के जून तक जो इनका एरियर हुआ 66,084 रुपया हुआ, और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 48,900 रुपया, और टोटल एरियर हो गया उनका 1,14,984 रुपया। ये जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का हुआ जो 2003-5 के शिक्षक हैं। वहीं पर जो 2006 के शिक्षक हैं जनवरी से लेकर के जून तक 58,110 रुपया हुआ, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 43,308 रुपया हुआ, और टोटल हो गया
1,418 ये भी जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों जो 2010 के शिक्षक हैं, 50,304 रुपया जनवरी से लेकर के जून तक हुआ। जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 37,888 रुपया हुआ। और टोटल एरियर इनका अक्टूबर तक हो गया 88,192 रुपया जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक। जो टीटी पास शिक्षक हैं, जनवरी से लेकर के जून तक उनका एरियर हुआ 28,362 रुपया। जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 22,520 रुपया। टोटल एरियर हुआ 50,882 रुपया, ये भी हुआ जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक। जो 2022 के शिक्षक हैं, जनवरी से लेकर के जून तक हुआ 8,250 रुपया। जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हुआ 448 रुपया। टोटल एरियर हो गया 16,698 रुपया, ये भी जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक हुआ। जो 2022 के शिक्षक हैं छठा फेज वाले दोस्तों, इनका सिर्फ डीए का एरियर बाकी है, यानी 50% से 55%, यानी 5% वो हो गया और 8% आपका जो है जुलाई से हो गया। इनका सिर्फ डीए वाला और एचआरए वाला एरियर है, जबकि जो अन्य शिक्षक हैं उनको जो पे प्रोटेक्शन दिया गया है, पे प्रोटेक्शन वाला जो बेसिक पे भरा है वो भी एरियर है। तो इस प्रकार से जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं दोस्तों, पे प्रोटेक्शन प्लस डीए एचआरए जो भी है उनका अक्टूबर तक एरियर इतना बनेगा जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। इसके अतिरिक्त जो नवंबर महीने का जो डीए है दोस्तों 50% के आधार पर मिला है, तो 8% ये डीए हो गया और 1% एचआरए हो गया। वो जितना होगा वो आपको कैलकुलेट करके मिलेगा। तो जितना ये एरियर कैलकुलेट करके बताया गया है दोस्तों, जब भी आपको एरियर मिलेगा दिसंबर महीने में ही या दिसंबर महीने के वेतन के साथ में, तो इससे ज़्यादा ही एरियर आपको मिलेगा। ये तो हो गया दोस्तों सक्षमता 1 पास का एरियर। अब अगर सक्षमता 2 पास शिक्षक का बात करें, 2003 और 5 वाले का 55% डीए के अनुसार इनहेंस सैलरी इनका 46,734 रुपया होता। मिला इनको 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर हुआ 11,014 रुपया। और जनवरी से लेकर मार्च से लेकर के जून तक इनका एरियर हो गया 44,056 रुपया। 2006 वाले का होता है 45,405 रुपया। मिला इनको 35,720 रुपया। एक महीने का हो गया 9,685 रुपया। और मार्च से लेकर के जून तक हो गया 38,740 रुपया। उसी तरह से 2010 का, उसी तरह से जो टीटी पास शिक्षक हैं 40,447 रुपया हुआ। मिला इनको 35,720 रुपया। एक महीने का हुआ 4,727 रुपया। और जो मार्च से लेकर के जून तक हो गया 18,908 रुपया हुआ। और 2022 वाले का 5,500 रुपया हुआ। मार्च से लेकर के जून तक जो डीए था दोस्तों वो 55% था। अब जुलाई से उनका 58% हो गया है। तो 58% हो गया है। जो 2003-5 का शिक्षक है, इनका इनहेंस सैलरी 47,589 रुपया होना चाहिए था विशिष्ट बनने के बाद, लेकिन इनको मिला 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर हुआ 11,869 रुपया। जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 47,476 रुपया। जो 2006 के शिक्षक हैं 46,234 रुपया इनका इनहेंस सैलरी हो रहा था, इनको भी मिला 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर हुआ इनका 10,514 रुपया। और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 42,056 रुपया। तो इसी तरह से जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों 41,185 रुपया इनका इनहेंस सैलरी होना था, लेकिन मिला इनको 35,720 रुपया। एक महीने का अंतर वेतन हुआ 5,465 रुपया। और जो एरियर हुआ इसका 21,860 रुपया। जो 2022 के शिक्षक हैं 37,770 रुपया इनका इनहेंस सैलरी हुआ, लेकिन मिला 35,720। एक महीने का एरियर 2,050 और इनका 8200 रुपया हो गया। तो इस प्रकार से जो सक्षमता 2 वाले का जो एरियर होगा, एक होगा आपका मार्च से लेकर के जून तक, दूसरा होगा जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक, और होगा आपका नवंबर का जो डीए है। ये हो गया दोस्तों आपका एरियर। टोटल एरियर कितना होगा सक्षमता 2 पास का, उसको आप यहां देख सकते हैं दोस्तों। 2003-5 का मतलब मार्च से लेकर के जून तक जो एरियर हुआ 44,056 रुपया हो गया। जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 47,476 रुपया हो गया। और टोटल हो गया 91,532 रुपया जो सक्षमता 2 पास हैं। जो 2006 के सक्षमता 2 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं 38,740 रुपया हो गया, मतलब मार्च से लेकर के जून तक। जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 42,056 रुपया हो गया। टोटल हो गया 80,796 रुपया। जो 2010 के हैं दोस्तों, इनका टोटल एरियर हो गया 70,296 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, जो सक्षमता 2 पास की है 18,908 प्लस 21,860, ये हो गया
रुपया जो 2022 वाले हैं इनका हो गया 13,700 रुपया। तो ये एरियर हुआ दोस्तों आपका सक्षमता 2 पास का अक्टूबर तक। अब नवंबर माह का जो एरियर होगा, जो भी डीए है 8% और एचआरए है वो जोड़ेंगे दिसंबर महीने में, या दिसंबर महीने के वेतन के साथ में जब भी आपको एरियर मिलेगा सक्षमता 2 पास शिक्षकों का, तो वो एरियर इससे ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि नवंबर महीने का 8% जो ये है आपका डीए है एचआर है वो मिलेगा। तो इसी के आधार पर आपको एरियर लगभग मिलेगा दोस्तों। विशिष्ट शिक्षकों का सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, पे प्रोटेक्शन के अनुसार इस चार्ट के माध्यम से आप अपना बेसिक पे देख सकते हैं कि जुलाई 2025 से आपका बेसिक पे कितना होगा, या आने वाले समय में यानी जनवरी 2026 में सभी शिक्षकों का बेसिक पे कितना होगा, वो इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं दोस्तों, उनको जुलाई में 1 इंक्रीमेंट का लाभ दे दिया गया है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।